एक रात अचानक 11 मार्च 2020 को इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हम उसी टाइम रात के 11 बजे 11 मार्च को हुई थी, तो 1:30 हुए थे। 2:30 में हम इनको इमीडिएटली जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ले गए और इनको निगलेक्ट किया जाता था। और आखिर में इनको वेंटिलेटर पर सपोर्ट कर दिया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर बोल नहीं सकते थे, इनके हाथ बांध दिए जाते थे बेड रेलिंग से। देखा जाए तो मुर्गी फंस गई है, अब इनसे पैसे आंटे गए। रोज़ का 50,000, 60,000, 35,000 वो मेरे को भरना पड़ता था डेली, और 2 महीने ऑलमोस्ट इनके अंडर रहे हैं। और उस दौरान जब वेंटिलेटर पर इनको सपोर्ट किया तो इनके हाथ बांध दिए जाते थे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। मार्च 2020 का कोरोना महामारी आपको याद होगा। उस दौरान की एक ऐसी कहानी जो अब खबर बन गई है, सुर्खियों में है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी इलाके में दंपति रहती थी, 2 बुजुर्ग पति पत्नी साथ में। अचानक रात को पति की तबीयत खराब होती है, पत्नी ले जाती है पास के निजी अस्पताल में, जहां उनका इलाज होता है। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। बुज़ुर्ग महिला इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बात रखने के लिए। 80 साल की बुज़ुर्ग महिला अब उसी निजी अस्पताल पर आरोप लगा रही हैं कि उनकी लापरवाही से उनके पति की मौत हो गई। इस बात को लगभग 4 से 5 साल हो गए, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। ये जो फाइल देख रहे हैं आप, ये पूरा पुलंदा, ऐसा कोई विभाग नहीं होगा स्वास्थ्य विभाग का जहां पर इनका लेटर नहीं गया होगा। ऐसा कोई आपको बता दें कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक इन्होंने चिट्ठियां डाली हुई है, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिला है। महिला मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम इनसे ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश तुली। अब तो मैं द्वारका में रह रही हूँ। जब मेरे पति की हालत ख़राब हुई थी, हम लोग रोनी में रह रहे थे। एक रात अचानक 11 मार्च 2020 को इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हम उसी टाइम रात के 11 मार्च को हुई थी, तो 1:30 हुए थे। 2:30 में हम इनको इमीडिएटली जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ कैजुअलिटी में ले गए, इनको होश आ गया, उपचार अच्छा हुआ। उसके बाद इनको MICU में भर्ती कर दिया गया। कुछ टेस्ट करने से टेस्ट में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि जो इनको सीरियसनेस हो। एक्सरे भी चेस्ट का लिया, उसमें भी एक थोड़ी सी हेजीनेस थी, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी ब्रीदिंग की। लेकिन हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद इनको ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इनकी कंडीशन सीरियस हो जाती है। और इनको फिर आनन फानन में RICU में भेजा जाता है डॉक्टर राजीव गोयल के अंडर। जबकि मैंने डॉक्टर BB मित्तल जी के पास इलाज हुआ था, मेडिसिन डॉक्टर, तो मैंने रस्तोगी जी के पास भेजा था। इन्होंने नहीं जाने दिया वो चिट्ठी को, तो डॉक्टर राजीव गोयल जी को इनका केस दे दिया गया। उसके बाद राजीव गोयल के जो मेडिकेशन किया वो बिल्कुल रॉन्गली था और इनको निगलेक्ट किया जाता था। और आखिर में इनको वेंटिलेटर पर सपोर्ट कर दिया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर बोल नहीं सकते थे, इनके हाथ बांध दिए जाते थे बेड रेलिंग से। और मुझे एक नर्स भी बताती थी, बहुत अच्छी थी, तो उस टाइम उसकी रात को ड्यूटी लगी थी, तो सुबह इनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी। तो इन्होंने कहा इस नर्स ने मेरी बहुत केयर करी है। तो उसके बाद इस बीच में जो MICU में थे BB मित्तल जी के अंडर, उस रात भी डॉक्टर विजय सोनी ने इनके साथ बहुत बुरा वायलेंट बिहेवियर किया था, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया था, वो ठीक से बंधा नहीं था, नाक पर इनके पेन हो रहा था। तो उसके बाद मैंने शिकायतें की डॉक्टर जो थे विजय सोनी डायरेक्टर को की, इनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट के। उसके बाद फिर मैंने जो चिट्ठी दी थी वो BB मित्तल जी के बजाय रस्तोगी जी के लिए इन्होंने केस राजीव गोयल जी को दे दिया, रेस्पिरेटरी वाला। लेकिन उनका इलाज गलत हुआ। 18 मार्च को उनको केस दिया गया और 21 मार्च को उन्होंने कुछ और ही मेडिसिन शुरू कर दी रेस्पिरेटरी की, जबकि इनके लंग्स में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं और वो देनी भी नहीं थी। डोज ट्विन डोज होती है, 70 mg कैबीफंजन प्लस 50 mg कैबीफंजन, वो 2 डोज जो होती है उससे इनके जो लंग्स से जकड़े गए। और डॉक्टर ने आनन फानन में इसको RICU में ले गए ताकि इसकी वाइफ को पता ना चले। उसी टाइम लॉकडाउन हुआ था,
कोविड-19 का, और इनके पास कोई पेशेंट नहीं आ रहे थे, सब ओपीडी सब कुछ बंद हो गया। इन्होंने देखा ये तो मुर्गी फंस गई है, अब इनसे पैसे आंटे गए। रोज़ का 50,000, 60,000, 35,000 वो मेरे को भरना पड़ता था डेली, और 2 महीने ऑलमोस्ट इनके अंडर रहे हैं। और उस दौरान जब वेंटिलेटर पर इनको सपोर्ट किया तो इनके हाथ बांध दिए जाते थे, सारी रात तड़पते रहते थे, बेसिक नीड्स इसकी पूरी नहीं होती थी, पानी तो बिल्कुल नहीं देते थे, तड़पते थे। और अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था जो हम बाहर दे सके, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता था। फिर मैंने जब इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को जब वेंटिलेटर पर सपोर्ट करना, मुझे कहते लिख दो, मैं कहा आई एम नॉट ए डॉक्टर, मुझे नहीं पता वेंटिलेटर क्या होता है, जो आपको सही है वो मैंने लिख के दिया, वो करो इलाज। तो इन्होंने हाँ, जयपुर गोल्डन, रोनी सेक्टर 3, नई दिल्ली में। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं डॉक्टरों का बर्ताव, वो कैसे पता लगा कि आपके हस्बैंड के हाथ बांधे जा रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं डॉक्टर, कैसे पता लगा आपको? वो मैं जिस दिन गई, जिस दिन इनका वेंटिलेटर पर सपोर्ट किया था, मुझे नहीं पता था। मैं अंदर जाती हूँ तो इनकी सूरत देखने वाली थी, हाथ बंधे पड़े थे एकदम टाइट रेलिंग के साथ बेड की, हिलते हुए नहीं थे। मैं जाते खोल दिए तो नर्स आई, मेरे ऊपर झपटा मारने लगी, कहते ये क्या कर रहे हो? मैं कहा कर रही हूँ, देखते नहीं। वो खुद कह रहे थे, कहते मैंने कहा मैं ये पाइप नहीं खींचूंगा ऑक्सीजन की, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। सारी रात उस रात तड़पते रहे, पानी मांगते रहे, पानी नहीं दिया गया। अब देखो उनमें अगर ये सीरियस होते, इन्होंने जो केस समरी में लिखा सीरियस होते तो ये पेशेंट इतना बर्दाश्त कर सकता था? नहीं कर सकता था। अच्छा, इसकी शिकायत आपने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से दी? हाँ जी। क्या कहना है उनका? वो मैंने जो पहले उसने बर्ताव किया था ना विजय सोनी ने, उसके बारे में दिया। इसकी मैंने शिकायत पुलिस को दी थी, पुलिस को अंदर आने नहीं दिया। 1 अप्रैल 2020 को पुलिस विदिन 5 मिनट्स पहुंच जाती है, पुलिस को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। कोविड का बहाना लगे, वायरस फैलने का डर है। अरे वायरस कैसे फैलेगा? वहाँ तो 10-10 मरीज़ देखने आते थे लोगों को, और मैं तो एक ही थी, और मुझे भी मना कर दिया जाता था। तो वो उनकी आंखों में आंसू थे, पुलिस में दोनों कांस्टेबल थे, उसकी रिपोर्ट पड़ी है पुलिस के पास भी, मेरे पास भी। तो वो वापस चले गए। फिर दौरान आपको मदद नहीं मिल पाई पुलिस से भी? नहीं, उसके बाद मैं क्या बेटा आप क्या कर रहे हो? कहते हम रिपोर्ट दे देंगे, जो हमें इंस्पेक्टर ने भेजा, पुलिस इंस्पेक्टर ने। ठीक है, लेकिन मैं लाचार थी, मैं अकेली थी, मैं बहुत कुछ कर सकती थी, ऊपर जा सकती थी, जो भी अथॉरिटी है, बट मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया इन्होंने। पैसे ऐंठने थे, इनके पास कोई पेशेंट नहीं आ रहा था सिवाय आईसीयू के, वो भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन जब ये मैंने हाल देखा, ये मुझे तब पता चलता है जब इन्होंने हैंड रिटन नोट्स लिखते थे तो नर्स को देते थे, मेरी वाइफ को दे देना, लेकिन नर्स ने डॉक्टर को भी दिखाने चाहिए था ना। लेकिन मुझे इतना नहीं था भी, इन्होंने तो ख़त्म हो जाना, मैं तो एक एक चीज़ पूरी रिकॉर्ड रख लेती। वो नोट्स पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ ये हेल है, मुझे जहाँ से ले चलो, मैं अपने घर वालों के बीच में मरना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को बुला दो, मुझे पानी नहीं देते, कभी ठंडा पानी चाहिए मुझे नहीं देते। मतलब इस तरह बार बार उनके कम से कम 20 नोट लिखे हुए हैं उनके। आपके पति नोट लिख के देते थे आपको? हाँ जी, मिस्टर AC तुली, उनका पूरा नाम अविनाश चंद्र तुली था। मुझे नहीं देते थे, नर्स को देते थे, मुझे तो आने नहीं देते थे। उनकी मौत हो गई थी क्या? वो नहीं, उस टाइम तो फिर भी इतना सहने के बाद भी टॉर्चर, वो मेंटली बिल्कुल परफेक्ट थे, फिज़िकली वीक हो गए थे। लास्ट में उनका बॉडी कंकाल बन गया। ABG चेक करना होता था, सक्शन करते ब्लड नहीं सकआउट होता था, बदन काला पड़ गया। वो मैंने फ़ोटो ली हुई है, 2 फ़ोटो इन्होंने वायलेंटली 2 नर्सेस दी। कब हुई थी? मैं बताती हूँ। अच्छा, वह सारा इलाज गलत हो गया। उसके बाद जैसे लाइव कॉर्प्स तो होती है ना, जिंदा लाश, हमारे हवाले करते कहते आंटी जी इसको ले जाओ। डॉक्टर ने, मैं कहाँ ले जाऊँ? जब मैंने कहा था छुट्टी कर दो 23 मार्च को, आपने की नहीं। उस टाइम तो परफेक्ट थे, आप जबरन इनको घसीट के ले गए। अब जब इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, लॉकडाउन है, मैं पता कर चुकी हूँ बहुत सारे हॉस्पिटल में, फोर्टिज में भी, दूसरे में भी, महाराजा अग्रसेन बंद हो गया था, गंगाराम बंद हो गया था। अच्छा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। इन्होंने जबरन इनको छुट्टी कर दी, हम घर ले आए, पूरा इंतज़ाम किया। मैं कहा डॉक्टर साहब घर आओगे? तो राजीव डॉक्टर गोयल जी के अंडर था, मैं तो नहीं घर जाऊंगा। अरे तुम घर नहीं जाओगे, तुम पीतमपुरे में वैशाली में अपना क्लिनिक चला रहे हो। नहीं ठहरो, क्लिनिक चला रहे हैं, जब मैं बुलाती हूँ तो तुम आते नहीं हो।
हाँ जी अब। अच्छा, मेरा सवाल ये है, उसके बाद ये बात लगभग 2020 की आप बता रहे हैं, 2020 की तो अब 2020 से 2025 तक आपने क्या किया? वो मैंने जैसे कोविड लॉकडाउन था, कोर्ट बंद था, ऑफिस बंद थे, पुलिस ऑफिस में जा नहीं पा रही थी। पहले तो इनका ही करना था, जब घर में डेथ हो जाती महीना तो उसके रस्म और रिवाज में ही निकल जाता है। फिर मुझे थोड़ा होश आया, फिर मैंने चिट्ठी लिखी SHO को, SP को, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट ऑथराइज थे उनको मैंने चिट्ठी लिखी, मेरे हस्बैंड की फैक्चुअल रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट ली जाए। मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ, वो चिट्ठियाँ पढ़ी हैं विद उसकी बाकायदा, उसके मेरे पास प्रूफ भी पड़े हैं। लेकिन मैंने RTI के, उसके बाद फिर RTI के जवाब आए मुझे, और इन्होंने तोड़ मरोड़ के, समरी तोड़ मरोड़ के एग्जैजरेट करके लिखी कि जब पेशेंट आया था इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अरे ख़राब थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उस पेशेंट को दाखिल नहीं करो। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं चाह रही हूँ मेरे पति तो वापस नहीं आएंगे। पैसा मेरा लग गया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे एक पैसा नहीं चाहिए उनकी डेथ का, मेरा लग गया, उनका कमाया हुआ था, जैसे भी मैंने इकट्ठा किया लगाया हुआ था, अभी तक मैं भुगत रही हूँ। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ऑफिसर थे, उनकी पेंशन मुझे आ रही है, मुझे और क्या चाहिए। मेरे बच्चे, एक ही बच्चा, बेटा सेटल्ड है, बेटी अपने घर है, पढ़ा लिखा दिया, बहुत अच्छे नागरिक है देश के। लेकिन अब मुझे चाहिए, मेरे पति के साथ ये व्यवहार क्यों किया गया, गलत दवाइयाँ क्यों दी गई, और लिंगरिंग कंडीशन में इनको अपना बचाव करने के लिए, पर इनको ये नहीं पता था मैं लेडी कौन, मैं भी आयरन लेडी हूँ, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति की डिपार्टेड सोल को तब शांति मिलेगी जब उनको न्याय मिलेगा, इस डॉक्टर को पनिश किया जाए, इससे मेरे 15 क्वेश्चन का जवाब मेरे सामने दिया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को अप्रोच किया, मैंने अपनी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट जो हमारा इंदौर का इलाज करती है, जबकि ये पैनल आउट हो गया था हॉस्पिटल, हमें नहीं पता था, कोई बात नहीं, तो उसको मैंने, खट्टर जी बहुत अच्छे हैं, उनको चिट्ठी लिखी, उनका जवाब आता, अनिल विज जी का जवाब आता, हेल्थ डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखते हैं, वो सिविल सर्जन को चिट्ठी लिखता गढ़गांव, लेकिन गढ़गांव वाले सिविल सर्जन हाथ खड़े कर देते हैं, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी। प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई हुई है, उनकी वो साइट खुलती नहीं थी, वो भी मेरे पास पड़ी, खोल के देखो क्या आज तक किया। अभी मैंने नई गवर्नमेंट बनी दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा जाओ कोर्ट में चले जाओ कड़कड़डूमा। अरे मैं कोर्ट में धक्के खाती रहूँगी। 2022 में मैंने कोर्ट में भी कर दिया था, मैं पहले कर देती, बट वो लॉकडाउन के कारण कोर्ट बंद थे। अब 3 साल से मैं धक्के खा रही हूँ कोर्ट में, डेट पर डेट मिलती जा रही है, कोई फैसला नहीं हो रहा है, प्रूफ पूरे हैं, और डॉक्टर को, मतलब मेरे को हरास किया जा रहा है, कंप्लेनेंट को, और जो एक्यूज्ड है उसको रिलैक्स किया जा रहा है। वाई? तो अब मुझे आमने सामने जो भी अथॉरिटी है हमारे हिंदुस्तान भारत सरकार की, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मुझे तो न्याय क्या मिला, मेरे तो पता चले गया, मुझे क्या न्याय मिलना। बुढ़ापा भी आ जाए ना तो उसको, उसका ज़्यादा सहारा होता है एक अपने पार्टनर का। कोई बात नहीं, वो उनको जाना था, मुझे जाने का गम नहीं है, वो मैंने भी जाना, लेकिन जिस तरीके से इनको मारा गया, इनडायरेक्टली मर्डर किया गया। डॉक्टर ने मुझे थ्रेट किया था, जिसे मैंने पुलिस बुलाई, अंदर जाते जाते मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हाल है, मेरे से बात ना कर, राजीव गोयल ने, मेरे से बात ना कर। अरे तुमसे बात ना करूँ तो किससे बात करूँ, तुम उसका इलाज कर रहे हो। मैंने कहा था कैबी फंक्शन नहीं लगाने, आपने लगाए, 15 दिन बीमार हो गए। अच्छा, फिर आपने कहा, इनके घर वालों से हमने सलाह करी थी, इनकी तबीयत सीरियस है। कब हुई थी? जब तुमने ये इंजेक्शन लगा के उनको वेंटिलेटर पर सपोर्ट किया था। मुझे जो तो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आपने किसी के दबाव में तो नहीं लगाया? ये मेरे अंदर की आवाज़ है, धुर की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है। मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरी एक ही स्टेटमेंट रहेगी। मुझे क्या, मैंने तो कंपनसेशन नहीं मांगा, मुझे पता ही नहीं था। ये मेरे ऊपर वाले ने गाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया। कई बार डॉक्टर को ब्लेम करने के लिए कंपनसेशन मांगते हैं। नो एट आई डोंट नीड, मैं भूखी मर जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पति को न्याय मिले, सामने डॉक्टर को बुलाया जाए, अथॉरिटी को, प्रधानमंत्री जी खुद आके बात करें, तब मैं मानूंगी मेरे भारत में न्याय मिल रहा, अदरवाइज तो हम गिड़गिड़ाते रहेंगे बस। ठीक है, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ कमलेश तुले जी, जो कि पिछले 4 से 5 साल लगभग सरवाइव करती रही, दर दर भटकती रही न्याय के लिए। ये फाइल एक बार और दिखा दीजिए। इस फाइल में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं होगी जो तमाम विभागों को नहीं गई होगी, हॉस्पिटल से लेकर पुलिस तक, और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी इस महिला ने लिखा है।
लेकिन अभी भी इनका कहना है कि न्याय नहीं मिला, इनको नहीं मिला है न्याय। लेकिन आपको बता दें, तमाम जो ये आरोप है ये किसी मीडिया चैनल का नहीं है, उदय भारत न्यूज़ का आरोप नहीं है, बल्कि ये आरोप इस पीड़ित महिला का है, जिनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से इनके पति की मौत हो गई। एक बार तस्वीर दिखाइए। देखिए, इन्होंने यहाँ पर तस्वीर लगा रखी है, ये इनके पति है। ये हरियाणा सरकार में कार्यरत थे उस दौरान, लेकिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ती है। दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल ले जाया जाता है, इनका इलाज चलता है और उसके बाद आरोप लगता है कि हॉस्पिटल की लापरवाही से इनकी मौत हो गई। क्या सच्चाई है, इस बात से ताल्लुकात चैनल नहीं रखता है, क्योंकि आपको सच्चाई दिखाने के लिए पीड़ित महिला से ही हम बात कर रहे थे। इनके आरोप है, ये निजी आरोप इस पीड़ित महिला का है। चैनल से इस बात से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,